नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, जैसा कि अभी सभी को पता है कि जो भी मेडिकल रिवर्समेंट अब होंगे वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। यदि आपने अपने CAPF आयुष्मान कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट कराया है और कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है जो कि वहाँ हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल नहीं था, तो आपको वो बाहर से लेना पड़ा है, तो उसके लिए आपको रिवर्समेंट भी भरना पड़ता है। अब सपोज दैट अब आप रिवर्समेंट भर रहे हैं तो लास्ट में आपने देखा होगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने होते हैं, जैसे कि मेडिकल के बिल हो गए या आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया या कुछ और भी चीज़ें उसमें अपलोड करनी पड़ती है। आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि उस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में होने चाहिए। देखिए, होता क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट में, मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर छोटी सी भी कमी आ जाती है तो वो आपका जो रिवर्समेंट है वो हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इस वजह से ये वीडियो मैंने एक एज अ नॉलेज पर्पस से बनाई हुई है कि जब आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। तो बने रहिए वीडियो पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्चार्ज समरी जो होती है वो होती क्या है। डिस्चार्ज समरी दोस्तों, जिस दिन से पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उस दिन से लेकर लास्ट डेट जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है, उस बीच में क्या क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया, क्या क्या हुआ उसके साथ, सारी चीज़ें एज अ समरी के तौर पे बना के जो तैयार होता है उसे बोलते हैं डिस्चार्ज समरी। ये डिस्चार्ज समरी जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है वही डॉक्टर उसको तैयार करवाता है। अभी क्या है दोस्तों, डिस्चार्ज समरी में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो पे। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि देखिए, डिस्चार्ज समरी जब बन जाती है तो लास्ट में डॉक्टर उस पर साइन करता है। साइन तो दोस्तों सब करते ही हैं, अधिकतर डॉक्टर करते हैं, बट मोस्टली होता क्या है कि साइन तो करते हैं बट उसमें मोहर लगाना वो भूल जाते हैं। तो डॉक्टर के साइन, उसके साथ उसकी स्टैंप वो भी लगी होनी बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी दूसरा क्या होता है कि हॉस्पिटल वाले एक दो समरी बनाते हैं, ये शायद दो समरी बनाते हैं। एक तो वो आपको दे देंगे और एक अपने पास रिकॉर्ड में भी रख लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो लोग, तो वो ज़रूरी होता है। जो डिस्चार्ज समरी में क्या क्या पॉइंट्स शामिल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहला दोस्तों क्या है कि मरीज का नाम। मरीज का नाम होता तो है दोस्तों, लेकिन सही नाम जो आपका एक्यूरेट स्पेलिंग वगैरह जो चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से नाम सही है वो नाम होना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है, उसी में लिखा होता है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों नहीं है। फिर आता है दोस्तों डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिन आपने एडमिशन लिया वो डेट उसमें मेंशन है या नहीं, समरी में ये चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन आप डिस्चार्ज ले रहे हैं वो डेट भी उसमें मेंशन है कि नहीं, ये भी आप चेक ज़रूर करिएगा। फिर रीज़न फॉर एडमिशन, किस रीज़न से आपको जो पेशेंट है आपका वो एडमिट हुआ है, वो रीज़न भी उसमें लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का भी आप एक बार उसको चेक करिएगा। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ये पॉइंट भी दोस्तों उसमें होता है। डायग्नोसिस, ये पॉइंट भी इसमें रखा जाता है। फिर लास्ट में आता है दोस्तों पेशेंट्स कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है, कैसा है वो भी उसमें लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये मेंशन होने चाहिए उसमें। अभी क्या है उसमें, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि डॉक्टर का जो सिग्नेचर और उसकी स्टैंप होती है, इसमें डॉक्टर का नाम भी लिखा होना चाहिए। जिस डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है या जो भी उसको ट्रीट किया है, उसका नाम भी उस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगर डॉक्टर नहीं लिखते हैं तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों, यदि पेशेंट डेड कर गया है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण भी लिखा होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये कारण वो लिख नहीं पाते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम पहले हो जाता है, तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है वो आप उनसे उसमें लिखवाइए। फिर दोस्तों क्या होता है कि
जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, उस जो आपको डिस्चार्ज समरी बना के दे रहा है, उसमें आपको उसका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो लिखा होना चाहिए, या हॉस्पिटल का जो नंबर है वो भी लिखा होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे फिर से कंसल्ट कर सकें। यदि डॉक्टर आपको आपकी लैंग्वेज में नहीं समझा रहा है तो भी आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी लैंग्वेज में समझाइए, आप हिंदी में समझाइए, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको बोलिए कि आप हिंदी में बताइए। फिर क्या होता है, दवाइयाँ कैसे कैसे लेनी हैं, कैसे कैसे कितनी दवाइयाँ कब खानी हैं, इस बारे में भी आप उनसे डिटेल में पूछ सकते हैं। वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा आपको इस विषय में भी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि यदि आप डिस्चार्ज समरी बनवाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैंने कोशिश पूरी करी है कि जो जो पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली में वो मैंने देखे हैं, मैंने चेक किए हैं, तो वो सोचा मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें मेरे ये स्मार्ट सैल्यूट यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी।